नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको अंटार्कटिका के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंटार्कटिका नाम सुनते ही दिमाग में बर्फ के पहाड़, ठंडी हवाएं और पेंगुइन घूमते हुए दिखाई देते हैं। पर दोस्तों, ये जगह इतनी सिंपल नहीं है जितनी आप सोचते हैं। इस वीडियो में हम आपको अंटार्कटिका के ऐसे ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस रहस्यमयी महाद्वीप के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहले तो दोस्तों, ये जान लो कि अंटार्कटिका कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ये एक पूरा महाद्वीप है। और कितना बड़ा है पता है? लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे, भाई 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर कितना होता है? तो समझ लो, ये पूरे एशिया महाद्वीप के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी इतना बड़ा कि अगर अंटार्कटिका कोई देश होता तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होता। अब इतने बड़े महाद्वीप पर रहते कौन हैं? क्या यहाँ भी हमारे जैसे लोग रहते हैं? तो जवाब है नहीं। अंटार्कटिका में कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। हाँ, कुछ वैज्ञानिक और रिसर्चर्स यहाँ कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन कोई परमानेंट बस्ती नहीं है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना खतरनाक है कि यहाँ जीना बहुत मुश्किल है। तो अगली बार कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो चिल्ला के बोलना एशिया, और उसके बाद तो बोलना अंटार्कटिका। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दिल्ली की सर्दी बहुत है, तो आपने अंटार्कटिका नहीं देखा। यहाँ का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, -80 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में तो पानी भी जम जाता होगा। तो बिल्कुल सही सोचा आपने। अंटार्कटिका में सब कुछ जमा हुआ है, पानी, जमीन, हवा, सब कुछ। इतनी ठंड में तो इंसान का जीना मुश्किल है। तो यहाँ के जानवर कैसे रहते होंगे? तो दोस्तों, यहाँ के जानवरों ने भी खुद को इस मौसम के हिसाब से ढाल लिया है। जैसे कि पेंगुइन, उनके शरीर पर मोटी चर्बी की परत होती है जो उन्हें ठंड से बचाती है। और सील, वो अपना ज्यादातर समय पानी में ही बिताते हैं, जहाँ का तापमान जमीन से ज्यादा होता है। तो अगली बार जब आपको ठंड लगे तो एक बार अंटार्कटिका के बारे में सोचना, शायद आपको थोड़ी गर्मी महसूस होने लगे। दोस्तों, अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ ही नहीं है, यहाँ जीवन भी है। और ये जीवन इतना अनोखा है कि आप देखते रह जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं अंटार्कटिका के सबसे फेमस रहने वाले पेंगुइन की। जी हाँ, पेंगुइन सिर्फ कार्टून में ही नहीं होते, वो यहाँ अंटार्कटिका में भी घूमते फिरते हैं, और वो भी अलग अलग प्रकार के। एम्परर पेंगुइन, किंग पेंगुइन, एडेली पेंगुइन, ऐसे कई प्रकार के पेंगुइन यहाँ पाए जाते हैं। पेंगुइन के अलावा यहाँ सील भी बहुत फेमस है। वेडल सील, एलिफेंट सील, ल्यूपर्ड सील, ये सब यहाँ अपना डेरा जमाए रहते हैं। और तो और, यहाँ भेल भी देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में ये जानवर खाते क्या हैं? तो दोस्तों, यहाँ का समुद्र छोटे छोटे जीवों से भरा हुआ है, जिन्हें ये जानवर खाकर अपना पेट भरते हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले अंटार्कटिका जाने का, तो इन प्यारे प्यारे जानवरों को जरूर देखना। दोस्तों, अंटार्कटिका को बर्फ का महाद्वीप कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और ये बर्फ कोई पतली सी परत नहीं है, बल्कि किलोमीटरों मोटी चादर की तरह बिछी हुई है। अगर औसतन बात करें तो अंटार्कटिका में बर्फ की मोटाई लगभग 1.9 किलोमीटर है। जी हाँ, आपने सही सुना, लगभग 2 किलोमीटर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी बर्फ होगी। कहते हैं कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्र का स्तर लगभग 60 से 70 मीटर तक बारिश जाएगा। सोचो, इतना पानी। इसीलिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन को रोकना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा न हो कि एक दिन हमारा ये प्यारा सा ग्रह पानी में डूब जाए। तो अगली बार जब आप बर्फ देखें तो एक बार अंटार्कटिका के बारे में जरूर सोचना। दोस्तों, अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ और पेंगुइन का घर ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खुला लैब भी है वैज्ञानिकों के लिए। यहाँ दुनिया भर के वैज्ञानिक आते हैं और अलग अलग चीजों पर रिसर्च करते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान। ऐसे कई क्षेत्रों में यहाँ रिसर्च होती रहती है, क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों का दखल बहुत कम है। इसलिए यहाँ प्रकृति को अपने शुद्ध रूप में समझा जा सकता है। यहाँ कई देशों के स्थायी रिसर्च स्टेशन भी हैं,
जहां वैज्ञानिक साल भर रहकर अपनी रिसर्च करते हैं। और तो और यहाँ एक ऐसी भी जगह है जहां साल में एक बार सूरज निकलता है और एक बार डूबता है। सोचो, ऐसी जगह पर रिसर्च करना कितना रोमांचक होगा। तो अगर आपको भी साइंस में रुचि है तो कौन जाने एक दिन आप भी अंटार्कटिका में रिसर्च कर रहे हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ दिन और रात का चक्कर अजीब है तो एक बार अंटार्कटिका के बारे में सोचो। यहाँ दिन और रात का चक्कर बिल्कुल ही अलग है। यहाँ साल में 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसका कारण है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण साल के कुछ महीनों में अंटार्कटिका सूरज के सामने रहता है और कुछ महीनों में सूरज से दूर। जब अंटार्कटिका सूरज के सामने रहता है तो यहाँ लगातार दिन रहता है और जब सूरज से दूर होता है तो लगातार रात। अब सोचो, 6 महीने लगातार दिन और 6 महीने लगातार रात। ऐसी जगह पर रहना कितना अजीब होगा नहीं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि अंटार्कटिका की सैर करने का प्लान बनाया जाए तो एक बार सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ घूमना कोई आसान काम नहीं है। पहली बात तो ये कि यहाँ जाना बहुत महंगा है। दूसरी बात, यहाँ जाने के लिए आपको खास तरह की परमिशन लेनी पड़ती है। और तीसरी बात, यहाँ का मौसम इतना खराब होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है तो आप अंटार्कटिका जा सकते हैं। यहाँ आपको बर्फ से ढके पहाड़, बीच, विशाल ग्लेशियर, पेंगुइन और सील जैसे अनोखे जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आप बर्फ में तैराकी भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सब करने के लिए आपको पूरी तरह तैयार रहना होगा। तो अगर आप अंटार्कटिका जाने का प्लान बना रहे हैं तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही जाएं। चैप्टर 8, बर्फ के दिग्गज। अंटार्कटिका में बर्फ की चट्टानें। दोस्तों, अंटार्कटिका में आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। ऐसी ही एक चीज है यहाँ की बर्फ की चट्टानें। ये चट्टानें कोई साधारण चट्टानें नहीं होती हैं। ये होती हैं बर्फ के विशालकाय टुकड़े जो समुद्र में तैरते रहते हैं। इनका आकार इतना बड़ा होता है कि ये दूर से किसी छोटे से द्वीप जैसे दिखाई देते हैं। इन चट्टानों का निर्माण तब होता है जब अंटार्कटिका के विशाल ग्लेशियरों से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर समुद्र में गिर जाते हैं। ये चट्टानें कभी कभी कई किलोमीटर लंबी और चौड़ी होती हैं। इन चट्टानों पर चढ़ना बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये कभी भी टूट सकती हैं, लेकिन दूर से इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो अगर आप कभी अंटार्कटिका जाएं तो इन बर्फ की चट्टानों को जरूर देखें, लेकिन दूर से ही। चैप्टर 9, खतरे में अंटार्कटिका, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और इसका असर अंटार्कटिका जैसी जगह पर भी देखने को मिल रहा है। बढ़ते तापमान के कारण अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का स्तर बाढ़ आचा रहा है और तटीय इलाकों को खतरा हो रहा है। साथ ही यहाँ रहने वाले जानवरों के लिए भी ये एक बड़ा ही समस्या बनता जा रहा है। पेंगुइन और सील जैसे जानवरों को अपना घर और खाना खोजने में मुश्किल हो रही है। कई प्रजातियों के लुप्त होने का भी खतरा बढ़ गया है। हमें समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन को रोकना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा न हो कि एक दिन हमारा यह प्यारा सा ग्रह रहने लायक ही न रहे। चैप्टर 10, प्रकृति का जादू। अंटार्कटिका की अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं। दोस्तों, अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ और ठंड ही नहीं है, यहाँ कुछ ऐसी खूबसूरत प्राकृतिक घटनाएं भी देखने को मिलती हैं जो आपको हैरान कर देंगी। ऐसी ही एक घटना है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसे दक्षिणी ध्रुव की रोशनी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है जो आसमान में अलग अलग रंगों की रोशनी के रूप में दिखाई देता है। ये नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि इसे देखकर आप बस देखते ही रह जाएंगे। इसके अलावा यहाँ आपको विशाल ग्लेशियर, बर्फ से ढके पहाड़, जमे हुए झरने और भी कई अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कभी मौका मिले अंटार्कटिका जाने का तो इन खूबसूरत नज़ारों को जरूर देखें। आउटरो, अंटार्कटिका, एक अद्भुत सफर का अंत। तो दोस्तों, ये थे अंटार्कटिका के कुछ अद्भुत तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी कभी अंटार्कटिका जाने का सपना देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।